Hi everyone, here is your RSR sir, physics expert and center head of श्री विद्याराधना नांदेड़। आपके लिए एक बेस्ट एमसीक्यू विद बेस्ट कॉन्सेप्ट लाया। सीधा हम एमसीक्यू पे जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, सब बच्चे पास लगा के इमीडिएटली ये क्वेश्चन लिख के रखिए। ये क्वेश्चन लिख के इसको आंसर क्या होता सब बच्चे ट्राई करो। बहुत बच्चे क्वेश्चन पास लगा के लिख के ट्राई किया ना, बहुत बच्चों के आंसर आएगा। चाहे जे नीट हो जेई हो, कोई बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई करो, उसको एक आंसर आता है। वो आंसर क्या है वो देखिए। देन बाद में आपको जो आंसर आता वो आंसर को बाद जो मैं आंसर निकाल के देने वाला हूं उसको बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन के साथ में आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस भी देने वाला हूं। लुक एट दिस साइड। इन दिस क्वेश्चन हमको ये कह रहा है, ये लिफ्ट स्टार्टेड मूविंग डाउन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड अपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन ऑफ मास 10 kg इन लिफ्ट। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर आंसर? ये लिफ्ट नीचे जा रहा है और ये कह रहा है एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड अपरेंट वेट निकालना। जो बच्चे 11th हो 12th हो, लॉन्ग टर्म भी कर रहे हो, कोई बच्चे एनएलएम को बारे में, न्यूटन लॉस में, क्वेश्चन बहुत आसान है लगता। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे इस तरीका से चुराता है। उसमें मिस्टेक क्या है, करेक्ट क्या है, एग्जैक्टली हम डिस्कस करेंगे। इफ यू टेक लिफ्ट, दिस इज लिफ्ट फॉर एग्जाम्पल। सो इसमें एक पर्सन है, here is the person. So lift is going down with a acceleration a equal to 12 meter per second square. Yes, this is lift acceleration. Now apparent weight, many of the students they mug the formula, they remember the formula in this way. Apparent weight of a person, that is apparent weight is equal to, this is apparent weight that will be equal to mass of the person into, by lift moving down, that is going to be g minus a. Then this is m they gave, person mass as 100 kg, that is 100 into g value. Here if you take 10, so in this question you can take g value as 10 meter per second square. G if you take 10 minus a value 12, so you are going to get, this is minus 2 and minus 200 Newton. So apparent weight you are getting minus 200 Newton. जो बच्चे इसको पास लगा के ट्राई किया, बहुत बच्चे को ये minus 200 आया होगा। अभी मैं जो बच्चे को minus 200 आया वो सभी बच्चों को ये पूछना चाहता हूं, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस minus 200 व्हाट एवर यू गॉट हियर? इसका मीनिंग क्या है? जो आपको minus 200 आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो प्लीज लेट मी नो व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस minus 200, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सो बहुत बच्चों को लगता है सर ये अपरेंट वेट है, माइनस आया। जनरली वेट बोले तो पर्सन पे एक्ट होता, द वेट डायरेक्शन इज दिस साइड, डाउनवर्ड एक्ट होता। वेट ग्रेविटेशनल पुल, वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पुल, सीधा डाउन को एक्ट होता है। बच्चे को लगता है सर इधर minus 200 आया, दैट मींस वेट अपवर्ड एक्ट होता है। सो दैट इज मीनिंगलेस। वेट कभी भी डाउनवर्ड एक्ट होता है, चाहे वो अपरेंट वेट हो चाहे वो ट्रू वेट हो। वेट बोले तो अर्थ पुल है, सो नीचे को एक्ट होना चाहिए। बच्चे ये minus 200 देख के बच्चे को लगता है सर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब शायद ऊपर को एक्ट होता बोल के ऐसा कुछ बच्चे सोचता है। आज मेरे एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछा था, बच्चे अच्छा पढ़ता है, मुझे लगा शायद बच्चे बराबर आंसर चुराएगा, लेकिन चेक किया तो बच्चे को आंसर ऐसा minus 200 आया। बच्चे को लगा माइनस का मीनिंग क्या बोल के मैंने पूछा, बच्चे बोला शायद minus 200 मीन्स ये ऊपर को एक्ट होता है, ऐसा बोला बच्चे ने। सो तब मेरे को मालूम हुआ अच्छा पढ़ने वाला बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे इसको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी मालूम नहीं होगा तो मिस्टेक्स करता है। कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी मालूम होने के लिए एग्जैक्टली इसका अपरेंट वेट का निकालने का तरीका, ये मीनिंग जानना चाहिए। ये minus 200 का मीनिंग इट इज अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता बोल के बिल्कुल नहीं है। पहले बात, इधर अपरेंट वेट ये minus 200 आएगा या नहीं, इट इज रॉन्ग। वन स्मॉल वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इधर कॉन्सेप्ट में ये कहता है लिफ्ट एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन g। whenever the lift acceleration is greater than g and if lift moving down, what will happen? The contact between person and floor breaks. Imagine करो पर्सन पे एक्सेलरेशन फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 10 एक्ट हो रहा है। सो एर्थ पुल इज m into 10 है, लेकिन लिफ्ट पे देखिए तो लिफ्ट पे डाउनवर्ड को एक्सेलरेशन, लिफ्ट एक्सेलरेशन इज 12 है। मतलब लिफ्ट जल्दी जल्दी नीचे जाना चाहता है, लेकिन पर्सन तो 10 से जाएगा।
सो ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट को 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, उसको अंदर रहने वाला पर्सन को एक्सेलरेशन तो नीचे को सिर्फ 10 से रहेगा। सो इसलिए जब ये एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी होता है तब इमीडिएटली इधर कांटेक्ट लूज होता है, कांटेक्ट बिटवीन पर्सन and floor breaks. Very interesting. So contact रहेगा या नहीं? There will be no contact. ये दोनों को कांटेक्ट नहीं रहेगा, लिफ्ट ऐसा लिफ्ट जल्दी नीचे आएगा। सो पर्सन 10 से आ रहा है, लिफ्ट 12 से नीचे आ रहा है, ये कांटेक्ट लूज होता। सो वेन एवर द लिफ्ट स्टार्ट्स इमीडिएटली कांटेक्ट लूज होता। कांटेक्ट लूज होगा तो ये पर्सन पे ये फ्लोर ऊपर को नॉर्मल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। सो जनरली हम जनरल केस में ये एक्टिंग अपरेंट वेट एंड ऊपर को एक्टिंग ये नॉर्मल दोनों इक्वल लेता है। डाउनवर्ड एक्टिंग अपरेंट वेट एंड अपर को एक्टिंग नॉर्मल दोनों इक्वल है। लेकिन इसी सिचुएशन में कांटेक्ट तोड़ गया, सो यस कांटेक्ट ब्रेक्स, पर्सन पे ऊपर को नॉर्मल फोर्स एक्ट होता या नहीं, देन नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन इज 0, देन नॉर्मल फोर्स acting on person is 0. Yes, normal force acting on the person is 0, then apparent weight of the person you can say that is 0. So because normal force acting on the person is 0. So in this question, what can you conclude here? What can you conclude here means, here when lift starts immediately at the moment when lift starts moving down with 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर्सन का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो दोनों के बीच में कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। जब कांटेक्ट ब्रेक होता है नॉर्मल फोर्स 0 होता है, नॉर्मल फोर्स विल बिकम 0, सो नो अपरेंट वेट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, सो इसमें एक्सटेंशन हमको जेई में ऐसा और कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल ये पर्सन हेड को इस सरफेस को, फॉर एग्जांपल द लिफ्ट टॉप पोजीशन इज एट ए हाइट h। सो इसको क्वेश्चन में जेई में और नीट में एक्सटेंशन ऐसा पूछ सकता है। सो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द टॉप फ्लोर द लिफ्ट टॉप सीलिंग टू टच द पर्सन हेड। सो ये सिनारियो कंटिन्यू होगा तो ये लिफ्ट नीचे आता रहेगा। सो लिफ्ट 12 से आ रहा, पर्सन 10 से जा रहा, सो क्या होगा, लिफ्ट 12 से नीचे आ रहा, पर्सन 10 से जा रहा। सो लिफ्ट का जो सरफेस है वो आके ये पर्सन को हेड को टप लगेगा। ये जो सरफेस है, ये सरफेस से ऐसा आके पर्सन को हेड को ब्रेक करेगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो लिफ्ट का टॉप का सीलिंग है वो सीलिंग ऐसा ऐसा आके 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 पर्सन हेड को टच करेगा ऐसा। इसके लिए कितना टाइम लगता है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लिफ्ट टू टॉप सरफेस टू टच पर्सन हेड। सो ये आके पर्सन हेड को ऐसा टच करेगा, उसको टाइम कितना लगेगा वो बात निकालेंगे। सो सी वो टाइम हमको आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल if you find out that time, what is the relative acceleration of the top ceiling with respect to person? So acceleration of the lift with respect to person लिया तो that is going to be relative acceleration. We know acceleration of the lift minus acceleration of the person. Yes, both are moving in the same direction. हम एक दूसरे से माइनस करना चाहिए relative acceleration के लिए। So अभी relative acceleration निकाले तो यह हमको आएगा 12 minus 10. It is going to be 2 meter per second square. This is acceleration of the lift with respect to person. Yes, we are using relative acceleration idea. Acceleration of the lift with respect to person. So person in rest. Yeah, that is the basic idea of relative velocity. So now you can use this value and you can apply S equal ut plus half at square expression. Then you will get ut plus half at square. So S is that height is h they gave. The distance between the person head and top ceiling, it is going to be h. So h equal to u initial velocity 0 plus half a value you got 2 into this is t square. 2 gets cancelled, then t becomes root h. So root h time, after the time of t equal to root h, lift का ceiling आके
पर्सन हेड को टच करेगा, ब्यूटीफुल, एट दैट टाइम द डायग्राम विल बी लाइक दिस। सो यह डायग्राम में पर्सन हेड किधर है, अभी लिफ्ट आ गया, लिफ्ट नीचे आ गया, लिफ्ट ऊपर से ऐसा ऐसा नीचे आ गया, सो लिफ्ट मोशन डाउनवर्ड, लिफ्ट ऐसा नीचे आ गया, नीचे आके लिफ्ट का सीलिंग पर्सन को हेड को टच किया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल एनालिसिस। अभी इसको बाद क्या होता है, ये सिनारियो ऐसा ये कंटिन्यू हुआ ना, देन अभी लिफ्ट 12 से नीचे आ रहा है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, बट लिफ्ट का सीलिंग आके पर्सन हेड को प्रेस करके नीचे ऐसा पुश करते लेके जाएगा। सो पर्सन का एक्सेलरेशन एक्चुअली जी वैल्यू 10 है, लेकिन ऊपर से सीलिंग आके पर्सन हेड को टच करके नीचे ऐसा लेके जा रहा है, इसलिए पर्सन 12 से नीचे जाना पड़ता है। सो नाउ इन दिस सिचुएशन पर्सन एक्सेलरेशन आल्सो डाउनवर्ड बिकम्स 12, बिकॉज दूसरा रास्ता या नहीं है, क्योंकि ये 10 से जाना चाहता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, लेकिन ये लिफ्ट का सीलिंग जो है वो आके पर्सन को 12 से प्रेस कर रहा है, सो उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वो 12 से नीचे जाना पड़ता है। नाउ द लिफ्ट एंड द पर्सन combined system will go down with a acceleration 12 meter per second square, beautiful analysis। so ये क्वेश्चन में, ये कॉन्सेप्ट में हमको ये क्लियरली मालूम होता है सिर्फ फार्मूला से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल फार्मूला अपरेंट वेट के लिए मास इनटू जी माइनस ये यूज किया ना, आंसर रॉन्ग होता है। इसी तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, सो इस तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, इसका क्वेश्चंस को परफेक्ट आंसर निकालने के लिए हमको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़िया रहना चाहिए, एग्जैक्टली उधर होने वाला चीज क्या है प्रैक्टिकली वो सोचना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन में ऐसा ब्यूटीफुल एनालिसिस, थोड़ा टाइम के बाद पर्सन को सीलिंग का, लिफ्ट का सीलिंग आके टच करके प्रेस करते नीचे लेके जाएगा, ऐसा लेके गया तो इस तरह सिनेरियो होता। ये पूरा कॉम्बिनेशन में कौन सा तरीका से भी अच्छा क्वेश्चन बना के आपको दे सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनएलएम लिफ्ट आइडिया। सो लिफ्ट के बारे में, अपरेंट वेट के बारे में एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया। सो जैसा मेरे को टाइम मिला, स्टूडेंट पूछा, सो अच्छा पढ़ने वाला बच्चे पूछा, मुझे लगा सो इस तरह स्टूडेंट्स बहुत होगा, बहुत लोग को इस तरह क्वेश्चन पैदा होता है, तो इमीडिएटली आके ये क्वेश्चन दे दिया, आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज एवरीवन इस तरह क्वेश्चंस को, इस तरह कंटेंट को, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस को, वेलकम टू श्री विद्याराधना नामदेव।